ईटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जमुना पार्क के नूर इलाही में आए हैं और जो मोहम्मद अजीम जो यहाँ पर लोगों की खिदमत करते हैं। और आप बताएं मोहम्मद अजीम जी, आपको यहाँ कितना टाइम यहाँ पर लोगों की खिदमत करते हुआ है? मुझे यहाँ कम से कम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सभी हजरात को मेरा सलाम मुबारक हो, सलाम पेश हो। मैं यहाँ पे कम से कम 12 साल का ऐसा हो गया खिदमत करते हुए लोगों की, और यहाँ बैठ के खिदमत कर रहा हूँ जब से मेरे अपने पीर मुर्शिद अब्दुल गफ्फार में ने मुझे गद्दी संभाली। और उस खिदमत में मैं काम करता हूँ कि लोगों के लिए कि जो भी होता है मेरी जानिब से हर काम इंशाअल्लाह फी सबीलिल्लाह करता हूँ। और उसमें मैं कुछ दवाइयाँ वगैरह भी दे रहा हूँ, और जिसमें मैं कुछ जो भी मामला जैसे भी होते हैं उसमें लोगों की मशवरे भी होते हैं और काम भी होते हैं। दवाइयों में जैसे मैं पूछना चाहूंगा आपसे, दवाइयाँ आप किस किस चीज की देते हैं और किस किस मरज की आप दवाई देते हैं, दरअसल बताएंगे आप इस बारे में? जनाब, मैं जो दवाइयाँ दे रहा हूँ जैसे कि बवासीर की दवाई है, मैं बवासीर की दवाई फ्री देता हूँ, फ्री कॉस्ट। और पथरी की गुर्दों की पथरी की दवाई है वो भी फ्री कॉस्ट है। खांसी वगैरह की दवाई है वो भी फ्री कॉस्ट है। उसके अलावा जैसे कि और भी जैसे कि मैं अपना पानी खुद पढ़ के देता हूँ, शुगर के लिए देता हूँ, ब्लड प्रेशर के लिए देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जो भी चीज मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कुरान के सिलसिले से पढ़ के जिन लोगों को यहाँ से पहुँचा रहा हूँ और जो लोग लेके जा रहे हैं माशाल्लाह उन लोगों को सभी को वो उनसे फायदा है, और वो अपने इन चीजों को इस्तेमाल करने के बाद दूसरों को भी भेजते हैं इस चीज के लिए। और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये चीजें नवाजी हैं कि मैं लोगों को यहाँ से बैठ के खिदमत कर रहा हूँ। और इसी तरीके से जब तक मेरी जिंदगी में चाहता हूँ खिदमत गुजारी में करता रहूँ और अपने बड़ों का नाम इसमें आगे फैलाता रहूँ। और जो भी आप जैसे भी अगर मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं मेरे जो मेरी आवाज को सुनते हैं या मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं यहाँ पे रूहानी इलाज के मामले में भी हूँ, रूहानी इलाज भी कर रहा हूँ। इस मामले में जैसे कोई भी किसी तरीके से भी मसला आता है रूहानी का, और उसको भी बाकायदा बड़ी दिलचस्पी से लेता हूँ और बहुत बारीकी से उस काम को अंजाम देता हूँ। मेरे से काफी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे से काफी लोग ऐसे दूर दूर से आते हैं। कोई गाजियाबाद से आ रहा है, कोई हापुड़ से आ रहा है, कोई मेरठ से आ रहा है, कोई तुम्हारे बुलंदशहर से आ रहा है, कोई दिल्ली 6 से आ रहा है। यहाँ तक कि मुझे खुद को नहीं पता कि ये लोग कहाँ से कैसे कैसे आते हैं। मेरा एड्रेस सुनने के बाद, मेरा नाम सुनने के बाद, ये तो इतने सालों से मैं जो आज तक अभी तक जो खिदमत गुजारी कर रहा था, तो आज जो मैं आप सभी के सामने आया हूँ, ये हमारे ईटीवी इंडिया की चैनल के जरिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, जो मैं इन चीजों को बता रहा हूँ आपको और आपको ये भेज रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से जितने भी जिससे भी जो भी जिस तरीके से भी मामला बनता है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि जिसको भी उससे फायदा लेना है, फायदा पहुंचना है, कि अल्लाह ताला से यही गुजारिश करूंगा अल्लाह ताला मेरे हाथों से लोगों को वो फैज़याबी हो जाए, और जो भी मैं उनको दे रहा हूँ, जो भी दवाइयाँ दे रहा हूँ या जो भी पानी पड़कर दम करके दे रहा हूँ, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा दे, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमा दे और वो कामयाब हो जाए। उनकी बीमारियां दुख तकलीफ जो भी है जिस तरीके से भी है, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके दुखों में मैं शामिल हूँ और उनके दुखों को समझूं और उनके लिए इलाज करूँ। जैसे जो आप रूहानी इलाज करते हैं उसमें किन किन तकलीफों का भी इलाज करते हैं, जैसे किन किन बीमारियों का? मैं रूहानी इलाज के अंदर ऐसा है जैसे किसी पे अगर सिपी अमल है उसका देखना काटना, या किसी पे कोई मामला है, कोई बीमार है, जैसे किसी को फुंसी बोड़े ऐसे हो जाते हैं जो डॉक्टर भी करते करते थक जाते हैं, तो उसको मैं कुछ पानी ऐसे पड़ के देता हूँ, तो उससे नहाने से उसके वो दाने और फोड़े फुंसी खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसका सर का दर्द नहीं जाता है, तो उसके लिए मैं तावीज़ बना के पानी पढ़ के देता हूँ, दम करता हूँ। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे हैं माशाल्लाह मेरे जो फोन पे ही यहीं से मैं दुआ कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ, तो उनको शिफायत मिल जाती है। वो जहाँ भी हो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी, दिल्ली से बाहर भी मेरे काफी लोग काफी जुड़े हुए हैं, और इंडिया से बाहर भी मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। अगर उनको कोई तकलीफें पहुंचती किसी तरह से, अगर रूहानी इलाज में कोई दिक्कतें आ रही हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं या दवाई असर नहीं करती है, मैं 6 साल हो गए, कोई कहता है 10 साल हो गए, तो मैं उनका इलाज करता हूँ और दवाइयों का तोड़ निकालता हूँ, तो पता लगता है उनको कोई ना कोई मामला बिगड़े हुए हैं। उन मामलों को मैं सही करता हूँ जिससे कि उनको दवाइयाँ छूट जाए। अभी आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट है जो 7 साल से 8 साल से जो 20 साल से बिगड़ा हुआ हो? अभी इन पेशेंटों में कोई आपके पास? मेरे पास इन पेशेंटों में ऐसे लोग हैं जो मैं अभी एक हाल में
काम कर रहा हूँ, जो केस मेरे पास 33 साल का पुराना केस, जो इनका केस बिगड़ा हुआ था, तो उस मामले में मैं इनके साथ काफी जद्दोजहद मेहनत कर रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, इनको मेरे पास आए थोड़ा ही टाइम हुआ है। जो इनकी 33 साल की जो भी बीमारियां थी, तकलीफ थी, दुख थे, परेशानियां थी, हालात से ये बिगड़े हुए थे, यहाँ तक कि इनकी ये नौबत आ गई थी कि इन्होंने यहाँ तक सोच लिया था अगर हमें कोई आसरा नहीं मिला आपके पास से तो इंशाल्लाह हम अपने आप को खत्म करेंगे। तो मैंने उम्मीद जगाई कि देखो अल्लाह पे भरोसा रखो, करने वाली जात अल्लाह की है। अगर मेरे तक पहुंचे हो तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ, अपने अल्लाह पे भरोसा रख के काम करता हूँ और आपको इंशाल्लाह शिफा होगी। और वो मरीज इस वक्त भी मेरे सामने बैठे हुए हैं और मौजूद भी हैं माशाल्लाह, और आज अल्लाह का शुक्र है काफी कामयाब हैं। तो मैं बात करूंगा उन्हीं पेशेंट से, जैसे अभी अब्दुल अजीम जी ने कहा कि जो 35 साल के पेशेंट है उनके पास आती हैं और वो ठीक भी हुई हैं। मैं बात करूंगा उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता है। जी आप गुरुजी के पास यहाँ कब से आती हैं? मुझे 5-6 महीने हो गए यहाँ पे आते हुए। मैं पहले बहुत जगह गई, मेरे को वहाँ से थोड़ा बहुत आराम हुआ, पर मेरी तबीयत दोबारा वैसे ही हो जा करती थी। क्या आपको तकलीफ थी ऐसी? मैं 24 घंटे बीमार रहती थी। क्या तकलीफ थी आपको बीमारी? तकलीफ मुझे माइग्रेन हो गया, मुझे सर्वाइकल हो गया, मतलब क्या बीमारी नहीं हुई थी मुझे इतनी बीमारियां हो गई थी कि बिल्कुल मैं अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंच गई थी कि अब मैं नहीं बचूंगी, मैं हार मान गई। जब मुझे यहाँ की गद्दी का मुझे पता लगा, मैं यहाँ पर आई, तो जब मुझे यहाँ से धीरे पर मेरी तबीयत दोबारा वैसे ही हो जा करती थी। क्या आपको तकलीफ थी ऐसी? मैं 24 घंटे बीमार रहती थी। क्या तकलीफ थी आपको बीमारी? तकलीफ मुझे माइग्रेन हो गया, मुझे सर्वाइकल हो गया, मतलब क्या बीमारी नहीं हुई थी मुझे इतनी बीमारियां हो गई थी कि बिल्कुल मैं अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंच गई थी कि अब मैं नहीं बचूंगी, मैं हार मान गई। जब मुझे यहाँ की गद्दी का मुझे पता लगा, मैं यहाँ पर आई, तो जब मुझे यहाँ से धीरे धीरे मुझे हिम्मत भी मिली और मुझे यहाँ से फायदा भी होना शुरू हो गया मुझे। और आज मैं जो बैठी हूँ, मैं जिंदा, मैं इस गद्दी की वजह से बैठी हूँ यहाँ पे। और क्या बताना चाहती हैं? बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो इस गद्दी पे आएगा वो उसकी नैया पार होनी ही होनी है यहाँ पे, क्योंकि आज तक मैंने ऐसी गद्दी कहीं नहीं देखी। बहुत घूमी मैं, और यहाँ पे आके एक सुकून, एक सबर, गुरुजी इतने अच्छे हैं हमारे कि इतनी अच्छी तरह समझाते हैं कि शायद ही कोई इतना टाइम दे पाएगा किसी को। अभी आपकी हाल फिलहाल अभी कैसी तबीयत है? जी इस टाइम में बिल्कुल ठीक हूँ, इस टाइम में बिल्कुल ठीक बैठी हूँ यहाँ पे, और इतने से टाइम में और इतना सब कुछ मेरा अच्छा हो गया, और वो भी इस गद्दी की वजह से। तो आपने सुना अनीता जी ने जो अब्दुल अजीम जी के बारे में कहा, और मैं अब्दुल अजीम जी से पूछूंगा कि अगर यहाँ पर जो इनके और पेशेंट हैं, दूर से आते हैं, वो यहाँ तक कैसे आए और किस तरह से यहाँ पे उनको आना होगा, वो पूछते हैं। जी अब्दुल अजीम जी, अगर किसी मरीज को यहाँ पर आना हो तो किस तरह आएंगे? ये नूर इलाही जो जमुना पार का जो ये नूर इलाही है, यहाँ पे किस तरह आना होगा? अपना लोकेशन। अगर जो भी शख्स आना चाहता है वो बहुत बिल्कुल जमुना पार के इस पार आओ आप। यमुना से नूर इलाही पेट्रोल पंप पर आने के बाद आप हमसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं, फोन पर बात कर सकते हैं, फोन पर हमसे मिल सकते हैं। और हमारा जो फोन नंबर है वो आप सभी तक मैं पहुंचा रहा हूँ। मेरा नंबर है 8130278409। ये मेरा नंबर है। और कब से कब तक लोग इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? मेरा कांटेक्ट, अगर मैं लोगों को अगर मशवरा देता हूँ, कोई बातचीत करता हूँ, अगर कोई लोगों को अगर सुझाव चाहिए, कोई अपने घर की परेशानी को लेकर अगर चाहता है कि हम अपनी परेशानी की अपनी बात इनसे करके मसले को हल करना चाहें या मिलना चाहें तो कैसे मिलें, तो मैंने सुबह 9 बजे से टाइम रखा हुआ है 4 बजे तक का। 9 से 4 तक मैं अपनी उनकी कॉलिंग पे लोगों को मशवरा वगैरह देता हूँ, उनको बताता हूँ, तसल्ली से उनका
आधा तो समझो इलाज की तसल्ली देने से ही इंशाल्लाह इंसान कामयाब हो जाता है, उसे तसल्ली हो जाती है। और उसके बाद मैं फिर उसको यहाँ 6 बजे से गद्दी पर 8 बजे तक बुलाता हूँ, 6 से 8 तक। एक बार अपना नंबर और दोबारा रिपीट करें। मेरा नंबर है मोबाइल का 8130278409 और दूसरा नंबर है मेरा 9313848409। ये मेरे दोनों नंबर हैं और दोनों नंबर मेरे चालू रहते हैं। और जिस भाई को बहन को किसी तरह से कोई भी अगर मशवरा लेना हो, कोई भी बात करनी हो, किसी भी तरीके से किसी मजहब के बारे में मालूम करने हैं कि किसी में अगर कोई आसिफ जादू चुड़ैल साया कोई ऐसी चीज ये कहता है कि करता नहीं है, वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पे पूरा भरोसा रख के मैं जब से यहाँ बैठा हूँ अपने पीर मुर्शिद से मुंशी अब्दुल गफ्फार में की मेहरबानी से उनका साया है सर पर बना हुआ है और उनके साये के साथ जो आज उनकी दुआ मुझे मिली हुई है और उनका सर पर मेरे हाथ है, आज उन्हीं की वजह से उन्हीं की बदौलत से ये गद्दी मुझे मिली है। और जो उन्होंने मुझे खिलाफत दी हुई है, जैसे चिश्ती साहबी कादरी सिलसिला है मेरा नक्शबंदी और हमारे जनाब हजरत गफ्फारी सिलसिला बना हुआ है, जिसके जरिए कि मैं यहाँ बैठकर काफी मरीजों का इलाज करता हूँ और उन्हीं की बदौलत उन्हीं की दुआओं से काम चल रहा है। आपने सुना अब्दुल अजीम जी ने जो भी कहा, और यहाँ इनके जो पड़ोसी हैं अब्दुल अजीम के, इनसे भी बात करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं ये इनके पड़ोसी। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यामीन है और मैं गली में रहता हूँ। और इनके यहाँ जितने भी मरीज आते हैं माशाअल्लाह सारे शिफा पा के जाते हैं और ठीक हो के जाते हैं। और मैं इन्हें कम से कम करीबन जब से ये यहाँ आए मैं जब से जानता हूँ, तकरीबन कितना टाइम से? 12 साल हो गए, कम से कम 12 साल हो गए नहीं यहाँ पे। 12 साल से अच्छी बोलचाल है, अच्छे काम है, जितने भी चीजें हैं बहुत बढ़िया है। यानी किसी से कोई जो भी इलाज कराना है किसी तरह का भी, किसी भी मर्ज है, कोई भी है, ऊपरी है, जो भी है सब ठीक हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। माशाल्लाह ये गद्दी ऐसी गद्दी है कि शायद कहीं मिले। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पे जो बैठे हुए मरीज हैं थोड़ा सा उनको भी दिखाएं। यहाँ औरतें, महिला, बच्चे, बूढ़े तकरीबन सभी आते हैं और इनकी जो टाइमिंग है यहाँ बैठने की वो टाइमिंग है 6 बजे से 8 बजे तक। 6 से 8 तक। इसमें आपके कौन कौन से दिन बने हुए हैं? मेरे सोमवार से लेके मेरे जो दिन बने हुए हैं, तो टाइम मेरा 6 से 8 तक का टाइम है और सोमवार से लेके शुक्रवार तक का मेरा टाइम बना हुआ है मरीजों का। और अगर किसी को अगर स्पेशलिस्ट मुझे बुलाया जाता है तो मैं संडे का प्रोग्राम तय करता हूँ और संडे को मेरी अपॉइंटमेंटें जो होती हैं ज्यादातर वो संडे को ही लेता हूँ। और ये बातें मेरी जो है 1 हफ्ते पहले ही बुकिंग हो जाती है। ETV इंडिया से मोहम्मद तनवीर की खास खबर पर एक नजर।